और जो तीसरा जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, भक्ति काल के मध्ययुगीन काल कवियों ने स्थापित किया भारतीय संस्कृति को, वो है कर्मफल। यदि हम भारतीय संस्कृति पर बात करें तो कर्मफल हमारा बहुत ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। और जो मध्यकालीन कवि थे, उन्होंने इस हमारे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग कर्मफल को जनमानस से जोड़ दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो एक तरह से जो उस समय हमारी स्थिति थी भारत में, हमारे सामान्य प्रजा की, हिंदुओं की प्रजा की, बहुसंख्यक प्रजा की, उनके सामने कोई आशा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। वैसी स्थिति में अब संतोष कैसे करें? तो उन्हें बताया गया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, यह कर्मों का फल है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमने बहुत अत्यधिक सहा है, हमने सबको, सभी लुटेरों को भारत में आने दिया, उन्हें हम पर शासन करने दिया, हम बहुत ज्यादा सहिष्णु रहे, तो उसका हमें फल मिला कि आज हम दलित हो रहे हैं। तो आप उठें, जागें, अपने पुनः कर्म करें, पुनः अपनी संस्कृति की रक्षा करें, पुनः जो आपकी पुरानी वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत थी, आप उसको पहचाने और पुनः उसको प्राप्त करें। उसके अलावा इस काल के कवियों ने, मध्यकालीन कवियों ने, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बढ़िया है संस्कृति का हमारा अंग है, वो है पाप और पुण्य। बहुत से बहुत से लोग जो पाप और पुण्य इस विचारधारा के कारण बहुत कुछ खराब काम करने से बच जाते हैं। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो हमारे जो उपनिषदों में, पुराणों में कहा गया है, व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार क्या है? तो किसी की सहायता करना, किसी की उपकार करना ही परोपकार है। और पुण्य क्या है? पाप है, पुण्य है। और पुण्य क्या है? तो किसी को पीड़ा प्रदान करना ही पाप है। उसके अलावा हमारे जो वेदों का ज्ञान था कि पंडित कौन है, तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, यह आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मतलब जो दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरे के धन को ढेला के समान और सभी को अपने समान समझे, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो जो हमारा यह ज्ञान था, जो हमारा वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो ज्ञान भरा पड़ा है, जो नैतिक ज्ञान है, इसको भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से सामान्य भाषा में, जन भाषा में लाया। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस उस समय लिखते हैं, और जब बाली को मारते हैं श्री राम जी, तो बाली उनसे पूछता है कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों मारा? तो श्री राम जी उस समय उत्तर देते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी, इन को दृष्टि विलोक ही जे ही, ताही बधे कुछ पाप न होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई की पत्नी और बेटे की पत्नी और बेटी, ये सभी क्या है? सभी कन्या के समान है, बेटी के समान है। और जो इन पर को दृष्टि रखेगा, उन्हें मारने से कोई पाप नहीं लगता है। तो एक बहुत ही नैतिक मानदंड भी स्थापित किया समाज में, जो उस समय तो नारी की स्थिति कितनी खराब थी। मध्यकालीन भारत में नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो चुका था, सामाजिक समरसता का पूरी तरह ह्रास हो चुका था। वैसी परिस्थिति में तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, और श्री राम जो कि हमारे राष्ट्र नायक हैं, देश के नायक हैं, भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं, उनके माध्यम से यह बात लिखते हैं। तो इस काल के कवियों ने लोक भाषा में, जन भाषा में, जो हमारे वैदिक संस्कृति है, जो हमारे पुराणों की उत्सुक्तियां हैं, उनको जन भाषा में लिखते हैं। तो यह सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि यह बड़ा काम है मध्यकालीन युग में हमारे भक्तिकालीन कवियों द्वारा, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को जन भाषा के माध्यम से जन सामान्य से जोड़ा। भारतीय संस्कृति का एक और मुख्य अंग है अहिंसा। हमें अहिंसा को भारतीय शास्त्रों में परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, कि कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च।
आज भारत की जब पहचान होती है, आज भारत कहीं विश्व में जाता है, तो भारत की जैसे ही नाम आएगा, मैं अभी यहाँ चीन में हूँ, तो चीन में जैसे ही भारत की बात होती है, तो लोग 2 ही बात बोलते हैं, "ओह! आप भारत से हैं?" तो भारत मतलब योग, भारत मतलब आयुर्वेद, ओह! भारत मतलब अहिंसा, गांधी जी। तो ये हमारी पहचान हो गई है। हमारी जो पहचान है बाहर में भारत में, वह योग से है, वेदों से है, अहिंसा से है। तो ये हमारे वैदिक ज्ञान के कारण ही भारत की पहचान, वैदिक ज्ञान से ही भारत की पहचान विश्व में है। और इनका गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अधन गरिसा। तो उस समय जो भारत में चारों ओर हिंसा का माहौल था, पूरी तरह भयक्रांत थी भारतीय जनता, हिंदू जनमानस भयक्रांत था, अहिंसा का बोलबाला था। तो वैसी परिस्थिति में तो तुलसीदास जी, जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है, अहिंसा है कि हमें हिंसा से बचना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का उपदेश देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो मध्यकालीन कवि ने, उन्होंने अध्यात्म को बहुत ही सर्वोपरि स्थान दिया है और अहिंसा के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया है। उसके बाद जो भारतीय उदार जीवन की कल्पना, जो भारतीय संस्कृति की जो है परिकल्पना क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, यही कि हम भी जिएँ, आप भी जिएँ। एक बहुत ही उदार जीवन की कल्पना करना ही भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य है। तो भक्ति काल में भी जो उस समय जो साहित्य था, उसका मुख्य लक्ष्य ही है लोक कल्याण। चाहे कबीर हो, कबीर के काव्य हों या जायसी के या सूर के या तुलसी के या मीरा के, सभी के काव्य हम देख लें, उन सभी में, उनके काव्यों में, कृतियों में लोक कल्याण की ही दृष्टि है। कबीर ने लोक के संबंध में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि सामाजिक विद्वेष, संघर्ष और अशांति का मुख्य कारण क्या है, वो है अज्ञान। इसलिए हमें बार-बार तत्व चिंतन की ओर इशारा उन्होंने किया है। प्रेम प्रधान होने के कारण कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम के माध्यम से लोक का रूप अधिक विशद तथा मनोरम बताया है कि जो जीवन है और जो संसार है वो बहुत ही प्रेमपूर्ण है, मनोरम है। जायसी ने प्रेमजन्य संयोग वियोग को एक विशेष पद्धति पर प्रकट किया है। जायसी ने लोक पक्ष पर उद्घटित किया है, परंतु सूरदास ने लोक वृत्ति को वाणी दी और तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल बृहत्तम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा विषयांतर होऊंगा। मैं एक घटना बताऊंगा। अभी मैं चीन में मैं एक विद्वान से मिला। चीन में उनकी बहुत ख्याति है। उन्होंने चीन में हिंदी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए हैं। लगभग उन्होंने 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुलवाए हैं और बहुत से किताब सूरसागर का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद भी किया है, हिंदी चीनी वो शब्दकोश का भी निर्माण कराया है। हिंदी के प्रखंड विद्वान है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बताओ कि पिछले 500 वर्षों में भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, कि ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो मैंने गांधी जी का नाम लिया। शायद आप में से भी अधिकतर लोग गांधी जी का ही नाम लेंगे, क्योंकि जब भारतीय जनमानस पर गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम देखेंगे, तुम देखोगे तो पिछले 500 वर्षों में जिस भारतीय व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भारतीय लोगों को प्रभावित किया है, वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। आप किसी भी गांव में चले जाएं, भले ही उसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो, लेकिन रामचरितमानस की उसकी एक चौपाई उसे याद होगी, 2 चौपाई उसे याद होगी। तो तुलसीदास जी इस 500 वर्षों में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनमानस को सबसे बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। और उनका जो रामचरितमानस है, तो उसे अगर हम लोक मंगल का काव्य बोले तो भी इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। तो भक्ति काल के जो सभी जितने भी कवि थे, वे धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के प्रबल विरोधी थे और आडंबर रहित सरल जीवन के आधार पर प्रेम भक्ति के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। भाषा उन्होंने जो भी रखा, भाषा उन्होंने संस्कृत भी रखा, अरबी भी रखा, फारसी, संस्कृत रखा बहुत कम, लेकिन अरबी और फारसी के स्थान पर उन्होंने
जन भाषा को का प्रयोग किया। उन्होंने लोक भाषा में लिखा, संस्कृत का कम प्रयोग किया, अरबी फारसी के का भी प्रयोग कम किया और सामान्य भाषा को काव्य भाषा का रूप दिया, जिससे जो ज्ञान था, जो भारतीय संस्कृति का मूल ज्ञान था, वह जन जन तक पहुंचे। जाति पाति, शास्त्र ज्ञान, कुल, पद, धन आदि के अहंकार को छोड़े बिना न तो भगवान के दर्शन होते हैं और न तो तत्वबोध होता है। यह हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जनता को बताया। उनके उदार जीवनी कल्पना में प्रेम सर्वोच्च तत्व है। प्रेम रहित ज्ञान और कर्म व्यर्थ है। प्रेम ही सबसे बड़ा है, इसलिए भक्त को सबसे बड़ा माना गया है। वह भगवान का रूप है। भक्ति के क्षेत्र में सब भगवत स्वरूप है, वहां भेदभाव है ही नहीं। यह संभाव भक्ति की मुख्य देन है। संत तथा भक्त कवि हिंदी मुसलमानों से मेल कराने हेतु संभाव एवं आधार पर प्रयत्नशील रहे। तो इस तरह से यदि हम कहें कि ज्ञान, प्रेम तथा भक्ति के माध्यम से इस काल का काव्य संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति करता है। तुलसीदास जी ने कर्म ज्ञान का उपासना प्रधान का ज्ञान दिया, उपासना को ज्यादा उस पर प्रधान देके एक उच्च आदर्श स्थापित किया। तो सूरदास जी ने एक अलग अनूठे ढंग से जीवन को सजीव एवं सरस बनाने को बताया। तो इस तरह से हम कहें तो जो हमारे मध्यकालीन कवि थे, भक्तकालीन भक्त काल कवि थे, उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक प्रेमपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, भक्तिपूर्ण जीवन बनाने की बात जनमानस से कही और जनमानस ने उस पर उसको प्रयोग में भी लाया और एक सहिष्णु समाज जिसमें अहिंसा न हो, जिसमें प्रेम हो, हिंसा का कहीं दूर दूर तक स्थान न हो, भक्ति हो, प्रेम हो, ऐसे समाज के निर्माण करने को कहा। अब यह है कि मध्यकालीन जो साहित्य है उसकी प्रासंगिकता क्या है, हम क्यों अभी पढ़ें, आखिर हम अभी क्यों पढ़ें मध्यकालीन साहित्य, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो प्रासंगिकता है क्योंकि उस समय जो यदि हम देखें जो 15वीं शताब्दी में जो उस समय मध्यकालीन भारत में जो भारत के समक्ष स्थितियां उत्पन्न थी, क्या वे अभी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं? नहीं। हम उस समय जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर, जो हिंदू प्रजा को जो कष्ट सहने पड़े, उसका हम वर्तमान उदाहरण से समझ सकते हैं। आज अफगानिस्तान की स्थिति हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान में शोषक और शोषित दोनों एक ही धर्म के हैं। तो हम कल्पना करें उस समय के मध्यकालीन भारत की, जब शोषक वर्ग और शोषित वर्ग दोनों दो अलग अलग धर्मों से थे और तब इन शोषकों ने कितना शोषण किया होगा उस समय की बहुसंख्यक जनता का, प्रजा का कितना उसे उत्पीड़न किया होगा। आज भी वो स्थिति कहीं ना कहीं है। आज हम देखें, आज हमारा जो नैतिक मूल्य हम खोते जा रहे हैं हम समाज में। हम हमारा जो आप देखेंगे अब पिछले 50 वर्षों में हमारे समाज ने, हमारे विश्व ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन हम यदि देखें पारिवारिक मूल्यों की दृष्टि से देखें, सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से देखें, तो हमने खोया भी बहुत कुछ है। आज जो नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, सामाजिक मूल्य भी ह्रास होता जा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न होते जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ते जा रहे हैं। तो जो कबीर ने बात कही है, जो तुलसीदास जी ने बात कही है, जो सूरदास जी ने बात कही है, हमें उसको अपनाने की, वर्तमान जीवन में भी उतारने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो वर्तमान समस्या अभी क्या है, हमारी बहुत बड़ी समस्या गरीबी है, बहुत बड़ी समस्या आतंकवाद है, असहिष्णुता है हमारी बहुत बड़ी समस्या, एक दूसरे के धर्मों के बीच का टकराव, जाति छुआछूत तो बहुत तक समाप्त हो गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा इसको बचाकर रखा गया है, लेकिन समाज में तो बहुत हद तक यह समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो हम इसे कैसे खत्म करेंगे? हम उसे कबीर के ज्ञान के द्वारा खत्म कर सकते हैं, हम उसे तुलसी जी के प्रेम के द्वारा खत्म कर सकते हैं, हम उसे मीराबाई के प्रेम द्वारा खत्म कर सकते हैं। तो यदि हम कहें
कि मध्यकालीन साहित्य की प्रासंगिकता अभी भी कितने वर्षों बाद भी बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? इसका कारण यह है कि हमने बाहरी रूप से बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, वैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, लेकिन जो हमारा हृदय है, हृदय वही है, हृदय में अभी भी वही दया, प्रेम, डर, दुःख, ईर्ष्या, जलन, ये सभी गुण पहले की ही तरह हैं। इनमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है, ये पहले की तरह बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब तक यह मानव समाज रहेगा, जब तक यह मानव जीवन रहेगा, तब तक कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, मीराबाई, इनकी काव्यों की, इनकी सूक्तियों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इनकी प्रासंगिकता जब तक मानव जीवन रहेगा, जब तक मानव आत्मा रहेगा, तब तक इनकी भी प्रासंगिकता बनी रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए हमें यह चाहिए कि हम अपने मध्यकालीन काव्य से, हम अपने मध्यकालीन साहित्य से, मध्यकालीन कवियों की उक्तियों से सीखें, ग्रहण करें और एक सहिष्णु समाज, एक विकसित समाज, हमें विकसित तो होना है, हमें विकास तो करना है, लेकिन अपनी संस्कृति के दाम मूल्य पर नहीं, अपनी संस्कृति को छोड़कर नहीं, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें अपने पारिवारिक मूल्यों को छोड़कर के मूल्य पर नहीं, हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन हमें अपने जो सामाजिक मूल्य हैं, उसको छोड़कर नहीं। तो हमें विकास करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अपने सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। और ये हमें कौन सिखा रहा है? जो हमारे मध्यकालीन काव्य के जो हमारे कवि हैं, वे बहुत आज से कई सौ साल पहले कहकर गए हैं और उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पूर्व में भी थी। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भक्ति, जो मध्ययुगीन कालीन साहित्य है, मुख्य रूप से जो भक्ति काल का साहित्य है, वह केवल मध्यकाल का ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल का भी महत्वपूर्ण आंदोलन है। भक्ति आंदोलन का उद्भव चाहे जब हो, जैसे हो, और उसका आंदोलन व्यापक हो या विशाल हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह बहुत ही अधिक रहा। और हिंदी साहित्य का जो मध्य युग है, अपनी रचनात्मक गरिमा, व्यापकता और विविधता में महत्वपूर्ण रहा है। और जो मध्ययुगीन काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा, भक्ति काल और रीति काल। ये दोनों काल, भक्ति युग और रीति युग, हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा के ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं, बिंदु रहे हैं, जिनकी प्रासंगिकता, जिनके प्रति हमारा आकर्षण अभी भी बना हुआ है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल देशव्यापी आंदोलन की देन है। भारतीय इतिहास के इस मध्यकाल में भक्ति का वह विशाल आंदोलन हुआ था जिसमें जाति, धर्म, लिंग आदि की समस्त पारंपरिक जड़ताओं के विचार के स्तर पर ही नहीं, व्यवहार के स्तर पर भी अस्वीकार कर दिया गया था। और भक्ति आंदोलन का प्रसार भले ही दक्षिण भारत में हुआ, जहां मुसलमानों का शासन नहीं था, वहां से उत्तर भारत में आया, लेकिन दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की व्यापक शक्ति को लेकर दक्षिण भारत के चारगण उत्तर भारत में आए और उन्होंने उत्तरी भारत में जो नवीन लोक जागरण किया, उससे लाभान्वित संपूर्ण भारत की जनता हुई। यह जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, वह मुख्य रूप से पुरोहितवाद, शास्त्र ज्ञान के दंभ, अंधविश्वासों के प्रति विद्रोह की भावना को, लोक भाषाओं के उदय का, तथा तत्कालीन समाज में जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सामंत विरोधी व्यवस्था थी, उसका सामंतवाद विरोधी सांस्कृतिक आंदोलन था। और इस भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को दिशा और दृष्टि देने वाले संत और भक्त पैदा किए, जिसका प्रभाव आने वाली
कई पीढ़ियों पर दिखाई दिया। संतों और भक्तों की लोक कल्याण की भावना संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के साथ ही अपूर्ण काव्य वैभव को देखकर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के समान कोई दूसरा काल नहीं है। इन काल की रचनाओं में जनजीवन को जितना प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य काल के साहित्य ने नहीं किया है। तो अ, हम यहाँ पर अब निश्चिंत होकर पूरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भक्ति काल जो है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है।